Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our topic, that is potential difference. Before that we have discussed about the conventional current. Now one of the important question, that is it's also related to the question of exercise का question number 4 जो है वो इस topic से related होगा. तो जो चीज़ें इसमें आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़नी याद भी करनी है, हम वही चीज़ें जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे आने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कंप्लीटेड बाय क्लोजिंग द स्विच, यानी कि अगर आपके पास किसी चीज़ का आप स्विच बंद कर देते हैं, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुशेज द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, दिस कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग द स्विच का मतलब है कि जैसे कि आप स्विच ऑफ ऑन करते हो, यहाँ क्लोजिंग ऑफ स्विच का मतलब है कि आप जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी बैटरी से जो है मूव करने लग जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से. कहाँ पर मूव करने लग जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. और इसी वजह से आपके पास जो है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो है रीज़न बनता है करंट फ्लो के लिए, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ करंट. देखिए, आपने स्विच क्लोज किया, आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करें फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन फ्लो ऑफ करंट आपके पास है, तो आपके पास क्या होगा कि करंट जो है वो बहने लग जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट. नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की. व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इन अ बैटरी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल. देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी बैटरी मौजूद है, ठीक है, ये क्या है, बैटरी है. आपके पास जो है दो टर्मिनल्स लगे हुए हैं. एक आपके पास कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और एक आपके पास कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है. अब आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो इसमें क्या होता है, इन दिस वे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द नेगेटिव टर्मिनल इंक्रीजेज. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पे थे तब इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थी. ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है. दिस इज़ द एनर्जी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल टू द आउटर सर्किट. यहाँ पर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है तो ये इन्हीं सी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. देखो, इंटरनल सर्किट हुआ तो अंदर की तरफ, ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट. तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल पे आगा. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे वो अपना डिस्टेंस तय करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है. इट डिक्रीजेज एज दे रीच द पॉजिटिव टर्मिनल. यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो इनके अंदर जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है. द बैटरी पुशेज देम अगेन टूवर्ड्स द नेगेटिव. यानी कि जब वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो बैटरी फिर पुश करती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल तक, ताकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से फिर दोबारा से पॉजिटिव टर्मिनल पर मूव करे, और बैटरी फिर इलेक्ट्रॉन को पुश करती है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. द एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय द केमिकल रिएक्शन इन अ बैटरी. देखिए, आपके पास क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करें नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बैटरी मूव करवा रही है, देखिए इनको ये वर्क करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. वंस एनर्जी जो है आप प्रोवाइड कर देते हैं और वहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो करंट जो है वो फ्लो करने लग जाता है. अगर कहीं स्विच लगा है तो स्विच है या कोई रजिस्टर है तो वो उस फ्लो को, करंट के जो फ्लो है उसको रोक देता है. नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास देखिए करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल का मतलब है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, जिस पे एनर्जी ज़्यादा थी, टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल. लोअर पोटेंशियल का मतलब कौन सा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल. यानी कि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा थी और पॉजिटिव की तरफ कम थी. तो जो आपके पास करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का. यानी कि इस तरह से है कि जैसे पानी है, पानी हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, इसी तरीके से जो करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर जो है आपके पास करंट जो है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो मूव करते हैं टू द लोअर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ.
अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू वन कॉलम चार्ज बाय अ बैटरी, यानी कि बैटरी एक कॉलम चार्ज देती है, यानी कि मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू वन कॉलम चार्ज बाय अ बैटरी, बैटरी को एक कॉलम चार्ज एनर्जी सप्लाई की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास इज कॉल्ड जो इसका इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज है। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डोनेट करेंगे, बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग वोल्ट मीटर पैरेलल टू द पॉइंट्स, यानी कि अगर आपने किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो उनके बीच में वोल्ट मीटर उन पैरेलल पॉइंट्स पे लगा दिए तो आप के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम का सहारा ले लेते हैं, यानी कि जो एक्टिविटी है और डायग्राम दोनों का सहारा ले लेते हैं। यू कैन सी इन फिगर 8.6, इन दिस फिगर वी हैव अ वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है ये पैरेलल टू द नाइक्रोम वायर, आपके पास एक ऐसी वायर होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है यानी कि कंडक्टर होता है। वायर ऐसे नाइक्रोम वायर बहुत बारीक सी एक वायर होती है, इजीली लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद होती है। ये नाइक्रोम वायर कनेक्ट की जाती है, असल में एक मेटालिक होती है, इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। अब जो है वोल्ट मीटर पैरेलल टू द नाइक्रोम वायर को हमने लगाया और जबकि जो ए मीटर है वो सीरीज़ में जो है वो कनेक्ट किया। देखिए आपके पास वोल्ट मीटर V फॉर इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ए मीटर इज़ यूज टू मेजर द करंट जो है। अब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास इस पूरे सर्किट में से जब पावर सप्लाई करते हैं, जब करंट मूव करता है तो सबसे पहले ए मीटर से गुजरता है। ए मीटर डिटेक्ट करता है कि भाई उसकी जो पॉइंट्स जो एक आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे जिसमें जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में ना वो पॉइंटर घूमता है। जितना आपके पास मूव होगा, जितना ज़्यादा करंट मूव होगा उतना पॉइंटर अपनी रीडिंग देना शुरू कर देगा। ऐसे रीडिंग इसके कॉन्सेप्ट ऐसे बिठा लें जैसे गाड़ी जब चलती है जितना ज़्यादा वो मूव कर रही होती है तो उसकी जितनी स्पीड है वो मीटर पे नज़र आ रही होती। इसी तरीके से जितना करंट फ्लो करेगा वो ए मीटर पे गुजरता हुआ नज़र आएगा। फिर इसके बाद जो भी इसके बीच में इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्ट मीटर पे नज़र आ जाएगा। अब आपने ए मीटर की और वोल्ट मीटर की पोटेंशियल डिफरेंस पे यानी कि जो रीडिंग है उन दोनों के ऊपर जो है ना देखते रहना। अब आपके पास क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ V डिवाइडेड बाई I रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की और जो करंट की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अ प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जितना करंट मूव होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में एक जगह एक शॉर्ट क्वेश्चन में आया है कि आपने एक तो बताना है कि जो आपके पास ओहम्स लॉ क्या है, दूसरा बताना है कि रिलेशनशिप बताइए इनका। तो जो आपके पास ओहम्स लॉ में जो रिलेशनशिप पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का होगा वो कौन सा होगा, डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू द I होगा। ये आप इस तरह से लिखेंगे। अब ये है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर कौन सा, नाइक्रोम वायर। जैसे जितना करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट इजीली पास हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि जितना करंट मूव होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि जितना अगर करंट ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, यानी कि टेम्परेचर जो मर्जी हो और फिजिकल स्टेट ये नहीं हो कि भाई आप मेटल रख रहे हो, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो रहा है, तो फिजिकल स्टेट यानी कि जो अगर फिजिकल स्टेट में मतलब अगर आपके पास नाइक्रोम वायर सॉलिड में तो वो सॉलिड में ही रहेगी, वो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। और बेशक आपने टेम्परेचर जो प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, यानी कि ये ना हो कि भाई आप कह रहे हो कि करंट गुजर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिजिकल स्टेट में अगर वो सॉलिड में है तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये गैस में चेंज हो रहा है, ये चीज़ों पर असरअंदाज नहीं होगा।
दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ, ठीक है। ये जिसमें जो अकॉर्डिंग ये डिफाइन करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्ट रिलेशनशिप में, देखिए ये जो साइन है ये क्या डिस्क्राइब करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब हम डायरेक्ट रिलेशनशिप को ये साइन को हटा के इज इक्वल पे लाएंगे तो हम एक ऐसा कॉन्स्टेंट का वर्ड इंक्रीज करेंगे, दैट इज आर। अब आर क्या है, आर इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टेंट, आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास जो है ये आर कहलाता है। अब हम आर क्या चीज़ होती है, यानी कि जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस द ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि देखिए किसी भी वायर के अंदर करंट है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो करी जा रहा है, तो बीच में कोई ऐसी रेजिस्टेंस, ये ओपोजिशन का मतलब है कि कोई ऐसी रुकावट आए कि वो इस चार्जेस के फ्लो को जो डिस्टर्ब कर दे या रोक दे उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर चार्जेस के ले रहे हैं, देखिए अगर आपके पास कोई चीज़ ज़मीन पे तेज़ी से मूव कर रही है, आप उसको जो रोकने की जो कोशिश करते हैं तो वो आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है ना। तो इसी तरीके से अगर आपके पास किसी भी मेटल्स में से करंट डायरेक्ट इस तरह से फ़्लो कर रहा है, तो फ्लो को रोकने के लिए जो हम उसमें एक रेजिस्टर लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस जो क्रिएट करते हैं जिससे जो फ्लो है वो रुक जाए। सो आर यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई के होता है। यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, ओहम्स कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये ओहम क्या चीज़ होती है। when 1 volt potential difference supplied across the end of the conductor, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर जो है हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर का जब क्रिएट हो गया तो करंट राइज टू द करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करने फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो करंट मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल वो आपके पास कितना होगा, 1 एम्पेयर, और द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओहम। यानी कि अगर आपके पास अगर 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस चाहिए वो कितनी चाहिए, वो भी 1 ओहम। यानी कि 1 एम्पेयर करंट को की रेजिस्टेंस के लिए 1 ओहम ही रिक्वायर्ड होगा। The cause of resistance is that when potential difference is provided across the end of the conductor, the free electrons in the conductor start moving from negative to positive end। यानी कि जब आपने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन नेगेटिव पे ज़्यादा पॉजिटिव पे कम है, इलेक्ट्रॉन मूव करें फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो अब आपके पास है द कॉज ऑफ, यहाँ पर अब रेजिस्टेंस भी आएगी। अब वो कैसे आएगी, in this way the free electrons collide with the atoms of a conductor due to which hindrance is provided their motion। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये जो पॉजिटिव आपके पास क्या है, ये कोई भी एटम्स आपके पास मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करना है, इस तरह आगे की तरफ मूव करना है। अब वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी मोशन रैंडम होती है, जो उसको स्पेसेस मिलते हैं उनमें ये मूव करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि भाई ये मूव आगे करना चाह रहे हो तो इनके रास्ते में एकदम कोई एटम आ जाता है, ठीक है। अब वो एटम के साथ जब टकराते हैं तो वो उसको सीधा जाने नहीं देता बल्कि इसकी मोशन को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये हिंड्रेंस कहलाता है। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा कर देते हैं एटम्स इस इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए। बिकॉज एवरी कंडक्टर कंटेन एटम, क्योंकि देखें आपके पास जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहाँ एटम्स भी होते हैं। कौन से एटम्स होते हैं, वो एटम्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए होते हैं। Therefore, every conductor does have resistance, how so ever small it may be। यानी कि जितना छोटा आपके पास कंडक्टर ही क्यों ना हो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़रूर कॉज होती है। क्यों कॉज होती है, क्योंकि छोटा एटम हो या बड़ा एटम हो, आपके पास एटम्स तो एटम्स ही है ना, स्मॉल या हो या लार्ज हो, तो वो हिंड्रेंस लाजमी कॉज करेंगे।